हेलो व्यूअर्स आपण मानक एसएससी रे वेलकम। आज आम गोटे नुआ चैप्टर देखा ट्रायंगल रिलेटेड। तो चैप्टर नेम है सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड सम यूजफुल रिजल्ट्स। तो ट्रायंगल किसी यूजफुल रिजल्ट उपर देखा आ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कौन अच्छी से विषय आज जाना। तो आज आम यार पार्ट 1 देखा। तो वीडियो देखा आगु जो व्यूअर्स मैंने आम चैनल को एपर्तन सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब कर दिंतु आ पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसो। तेज चलतु ये चैप्टर कौन सब बेसिक जिनस अच्छी प्रथम से देखीदे। तेज देखो फास्ट अच्छी सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल देखो चार प्रकार सेंटर अच्छे गोटे ट्रायंगल। तो गोटे कहते इन सेंटर, गोटे सर्क्यूम सेंटर, गोटे सेंटर, गोटे ऑर्थो सेंटर। तो यही सब चार्टा सेंटर कौन आम गोटे गोटे कर फास्ट देखा। प्रथम है इन सेंटर। इन सेंटर कौन the point of intersection of all three angle bisectors of a triangle। देखो ये ट्रायंगल अच्छी ए बी सी। तो ट्रायंगल तीन टा एंगल अच्छी ए एंगल तापर बी एंगल सी एंगल। ठीक अच्छे ये तीन जनकर एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट कर जो लाइन गुड़ा जाऊँगी देखो ए रु आसला ए डी कि नहीं सेमती बी रु गला बी ई सी रु गला सी एफ। तो यही लाइन गुड़ाक है सब आपणकर एंगल बाइसेक्टर। से एंगल बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट कर मझे गोटे पॉइंट इंटरसेक्ट कर पॉइंट ना दिखाई कौन आई। तेल इन सेंटर है आम आई रे डिनोट कर पिक्चर जो आई पॉइंट से इन सेंटर कह जाऊँगी। देखो कौन देला द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड इट्स ऑल थ्री साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। तो इन सेंटर तीन टा साइड को ट्रायंगल तीन टा साइड को डिस्टेंस कोटा ये देखो गोटे आई ई हो गोटे आई एफ हो गोटे आई डी हो कि नहीं। तो से तीन टाक इक्वाल रही लिखा है आई डी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू आर स्मॉल आर डिनोट कराऊँ। स्मॉल आर मान देखो भितर गोटे ट्रायंगल भितर गोटे कौन सर्कल होगा कि नहीं जेहेतु सबू जाक इक्वाल आई ई जा आई एफ जा आई डी से तीन टाक जब आम गोटे से डिस्टेंस नहीं गोटे गोल बुलेवा गोटे सर्कल हो ट्रायंगल भितर सर्कल होलिका से कहुच्छी इन सर्कल कहुए। बहुत केस देखिए इन सर्कल कहुई आ तार रेडियस को इन रेडियस कहुए। इन रेडियस को ये देखो से जो डिस्टेंस इन रेडियस कह जो स्मॉल आर डिनोट कराऊँगा आई ई बा आई एफ आई डी सहित सामान। तापर इन रेडियस रो फॉर्मूला कौन है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर। ट्रायंगल एरिया नहीं जी जी हम तादे सेमी पेरीमीटर को डिवाइड करें। सेमी पेरीमीटर हम पूर्व चैप्टर पढ़ी पेरीमीटर फॉर्मूला कौन थिला 2s थिला 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी थिला आपण मन थिबो एटा पेरीमीटर कह जाए। तो 2s जति पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर को s कहिबे त माने a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करेंगे जी हम से सेमी पेरीमीटर कह इन रेडियस फॉर्मूला एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तब देखो ये एंगल गोटा हूँ बी आई सी मझे इन सेंटर आई अच्छी। तो बी आई सी एंगल है 90 प्लस ए बाय 2। देखो बी आई सी यटा को ने जोटा 90 प्लस ऊपर ऊपर एंगल ए अच्छी तो ए बाय 2 सेमती ए आई सी जो ने से 90 प्लस बी बाय 2 और ए आई बी ना 90 डिग्री प्लस सी बाय 2। तो यहाँ है फॉर्मूला जोटा कि इन सेंटर केस आसे। तो चलो नेक्स्ट देखिए सर्क्यूम सेंटर कौन। तब देखो सर्क्यूम सेंटर कौन डेफिनेशन द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखो तीन टा साइड परपेंडिकुलर ट्रायंगल अच्छी एबीसी पिक्चर देखो ट्रायंगल एबीसी अच्छी। तो तीन टा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन धर ए बी साइड देखो से साइड को आप अधा करेंगे आम पढ़ीचे स्कूल बेले अधा केमती करते से अधा कर जोटा 90 डिग्री कर एंगल 90 हम 90 करेंगे से जो लाइन टाइम टाणिबा सेमती ए सी रो लाइन को अधा करी से लाइन टाइम टाणिबा सेमती बी सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करी अधा कर बाइसेक्ट हो देखो से लाइन टा बाइसेक्ट होची एपट साइड जति एपट साइड जति बाइसेक्ट है परपेंडिकुलर भी रोची से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीन टा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट टच कला से मिड पॉइंट से कहुच्छे सर्क्यूम सेंटर। ठीक अच्छे आपड़ यदि सर्क्यूम सेंटर रु ठीक अच्छे धर जेकोसी भर्टेक्स धर बी भर्टेक्स ठीक अच्छे कि सर्क्यूम सेंटर ए भर्टेक्स गोटे लाइन ड्र करेंगे से लाइन को रखिकी आप गोल बुलेबे ताल देखिए ट्रायंगल ए बी सी तीन टा जो भर्टेक्स अच्छी टच करके राउंडटा हम गोलटा हम। तेणु ये जोटा
ए बी जाके टच कर गोलटा बुले जेहेतु ट्रायंगल कौन पूरा बाहर पटू कभर करुच्ची सर्क्यूम करुच्ची ताले सर्क्यूम होची बोले एटा कौन आकु आमे कहि परिबा सर्क्यूम सर्कल जेमति प्रीवियस रे कहले इन सर्कल आकु कहि परिबा सर्क्यूम सर्कल आ से जो डिस्टेंस टा हला ए जो सर्क्यूम सेंटर रु वर्टेक्स जाए जो डिस्टेंस सेटा जहाँ भी नियंतु धर मझी पॉइंट को धर मु ओ रे डिनोट करछि एटा ओ त आपण ओ बी नियंतु किंबा ओ ए नियंतु किंबा ओ सी नियंतु एगुड़ा को सब कह सर्क्यूम रेडियस बा कैपिटल आर देखो पॉइंट भी शेयर देछि डिस्टेंस बिटवीन सर्क्यूम सेंटर एंड ऑल थ्री वर्टिसेस आर ऑलवेज इक्वल एंड कॉल्ड सर्क्यूम रेडियस ताले ओ ए ओ बी ओ सी ए सब आर को डिनोट करा जाउछि। तब देखो सर्क्यूम रेडियस फॉर्मूला भी अछि फॉर्मूला कौन होला ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हला लेंथ ऑफ साइड ट्रायंगल साइड लेंथ होला ए बी सी मल्टीप्लाई करिवे डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल करिवे सेटा हला सर्क्यूम रेडियस। तापर देखो नेक्स्ट कौन हला एठी एंगल दो तीन टा एंगल होची मझिरे सर्क्यूम सेंटर हवा जो गोटा होची धर देखो ए ओ बी एंगल गोटा बी ओ सी एंगल गोटा ए ओ सी एंगल होची सो ये तीन टा एंगल हला तांकर भी फार्मूला अछि कोन देखंतु बीओसी एंगल धर फास्ट देखिबा बीओसी एंगल हला 2 टाइम्स ऑफ ए एंगल इन सेंटर केस रे कोन होतला बीओसी सेंते बीआईसी सेटी होतला बीआईसी होतला कोन 90 प्लस a by 2 होतला एठु किंतु हबो 2 टाइम्स ऑफ ए एंगल सेंती एओसी केते हबो 2 टाइम्स ऑफ बी एंगल आ सेंती एओबी केते हबो 2 टाइम्स ऑफ सी एंगल तले एती आपण जानले। तापर देखो कौन देखिए सर्क्यूम सेंटर इन तीन टा केस ऑफ ट्रायंगल गोटे एक्यूट एंगल ऑब्टूस एंगल राइट एंगल ट्रायंगल कोटी सर्क्यूम सेंटर रहिबो आपण जानले सर्क्यूम सेंटर टा कोन सबू साइड रो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिवे से माने जोठी इंटरसेक्ट करिवे सेटा हला सर्क्यूम सेंटर देखो एक्यूट एंगल केस रे ट्रायंगल केस रे देखो तो तीनटा साइड बाइसेक्ट करछि तो तांकर जो इंटरसेक्शन पॉइंट ट्रायंगल भीतर रहउछि से पई लाइज इनसाइड ट्रायंगल भीतर रहिबो सर्क्यूम सेंटर देखो गोटे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल करा हला देखो सबू साइड रो एंगल बाइसेक्ट धर ए साइड एंगल बाइसेक्ट नली से जाके बाहर गलो पड़ेला तापर से तीनटा साइड कल लडो तार इंटरसेक्ट करछि बाहर पिक्चर देखो पूरा बाहर इंटरसेक्ट करछि ताले ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल केस रे ताले कोन होछि आउटसाइड रे रहउछि सर्क्यूम सेंटर आ राइट एंगल ट्रायंगल कोन होछि देखंतु आपण देखो तीनटा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिवे सेठी जो हाइपोटेन्यूस हमर अछि हाइपोटेन्यूस ए साइडटा तार मिड पॉइंट रे आसी पूरा रहिबो सर्क्यूम सेंटरटा तो एटा बेले बेले क्वेश्चन भी पड़े आपण धर देथिबो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द सर्क्यूम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल आउटसाइड द ट्रायंगल इधर ऑन हाइपोटेन्यूस कि आउट आपण एमति देथिबो तो आपण एटा जानिथिले आपण एटा करि परिबे आपण डेफिनेशन ला जानले आपण कर परिबे एटा ना बेसिक जिंस तापर एटा नेक्स्ट थिला कोन सेंटर टा कोन इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस एंड इट इज डिनोटेड बाय जी तीनटा मीडियन इंटरसेक्शन करे फर्स्ट मीडियन कोन जानिया पड़ियो देखो मीडियन डेफिनेशन कोन लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट जाके जो लाइन जॉइन करिवो सेटा को मीडियन कहै जे गोटे ट्रायंगल देखो फास्ट पिक्चर देखंतु तर गोटे वर्टेक्स हला ए तार ऑपोजिट साइड लाइन टा के बीसी ठीक अछि बीसी रो मिड पॉइंट धर एटा हला बीसी रो मिड पॉइंट सेटा को वर्टेक्स लाइन जॉइन कराई गेला धर से तळ पॉइंट जो इंटरसेक्ट को से पॉइंट ना हैला डी तो एडी आपनकर एठी गोटे मीडियन हे गेला सेमती एटा ए पॉइंट रो असला एडी मीडियन सेमती बी पॉइंट रो धर एससी को गोटे मीडियन करिवे सेमती सी पॉइंट रो एबी को गोटे मीडियन करिवे तो तीनटा पॉइंट हे गेला तो से तीनटा को जॉइन करिवे तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करिवो से तीनटा लाइन सेटा को आपण सेंट्रॉइड कहबे जोटा को जी रे डिनोट करिवे देखो सेकंड पिक्चर सेटा हेछि धर ए डी मीडियन गोटा अछि बी ई मीडियन गोटा हला और सी एफ मीडियन हला तो ए माने जो मझी पॉइंट टच कले से इंटरसेक्शन पॉइंट एटी सेटा कहबे आपण जी बा सेटा हला सेंट्रॉइड तब देखो सेंट्रॉइड आउ कोन अछि सेंटर डिवाइड्स ए मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 एटा बहुत इंपोर्टेंट आपण देखंतु तते सेंट्रॉइड हेछि मझी पॉइंट जी हे गेला तो देखंतु ऊपर पोर्शन टा हेला ए जी जदी 2 हबो सेंति ताले जी रो डी हबो केते 1 2:1 रेशियो रहइबो ताने वर्टेक्स सेंट्रॉइड डिस्टेंस हला 2 पार्ट और सेंट्रॉइड लाइन को जो डिस्टेंस सेटा हला 1 पार्ट तो सब केस रे से हेछि देखंतु बी रो जी को नेबे 2 पार्ट सेंति जी रो ई को हो सेटा 1 पार्ट सेंति सी रो जी हो 2 पार्ट और सी रो जी रो एफ हबो 1 पार्ट तो ए रेशियो रहिबो 2:1
तो ସେଇଟା को ମୁଁ ତା ତଳେ ବି ଲେଖି ଦେଇଛି AG is to GT, PG is to GE, CG is to GF, 2:1. ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ସ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2 ପାର୍ଟସ୍। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଡ୍ର କରାହେଇଯାଇଛି, ଏରୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଆସିଛି BCର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍କୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଏରିଆରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ। ସେ ଏରିଆକୁ ଇଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କରିଦେବ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟ ରହିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସେଣ୍ଟର ଡିଭାଇଡ୍ସ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 3 ପାର୍ଟସ୍। ଆପଣ ଯଦି ସେଣ୍ଟରରୁ 3ଟା ଭର୍ଟେକ୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ତ ସେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ଟା 3ଟା ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟରେ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ୍, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏରିଆ ଇକ୍ୱାଲି ରହିବ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ସେଣ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ 3 ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ? ଆମେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ଜାଣିଲେ, ମିଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ପୁଣି କ'ଣ? ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଭର୍ଟେକ୍ସରୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବି ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି, perpendicular line drawn from one vertex to opposite side in a triangle। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ଏ ପିକ୍ଚରରେ A ହେଲା ଗୋଟେ ଭର୍ଟେକ୍ସ, A ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେଲା BC ଯାଇକି ଗୋଟେ ପୁରା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡ୍ର କରିବ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଟଚ୍ କରୁଛି ସେଇଟା BCର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ, ନ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା କିଛି ସେମିତି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରର ଆଙ୍ଗେଲ୍ ପିକ୍ଚରଟା କରିଛି। ତ ଅପୋଜିଟ୍ ଭର୍ଟେକ୍ସରୁ ଲାଇନ୍କୁ ଯେଉଁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡ୍ର ହେଇକି ଆସିଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର, ତାର ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟରରେ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ଟା ବାଇସେକ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏଠି ବାଇସେକ୍ଟ ହେଉଥାଇପାରେ ନ ହେଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେସରେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଏ କେସରେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେବ। ତ ଏଇଆ ହେଲା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା, ଆଙ୍ଗେଲ୍ 3ଟା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 3ଟା ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ସେଇଟାକୁ Hରେ ଡିନୋଟ୍ କରାହେଲା, ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର। ତାହେଲେ ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ Hରେ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, Hରେ। ତାପରେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ 3ଟା ହେଇଛି, ଧର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ BHC ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖିବା। BHC ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଉଛି? 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ A, 180 ମାଇନସ୍ A। ସେମିତି AHB ହେବ କେତେ? 180 ମାଇନସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ C। ସେମିତି AHC କେତେ ହେବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ B। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମୁଲା 3ଟାରେ ରହିଲା ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତେବେ ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି 3ଟା କେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ଲାଏ କରିବ ଦେଖିବା। କେଉଁଠି ଲାଏ କରିବ ମାନେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ, ସେ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ। ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍କୁ ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଉଛି। ତା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 3ଟା କେସ୍ରେ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା 3ଟା ପଏଣ୍ଟରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟାକୁ Hରେ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ତା'ମାନେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ। ଅବ୍ଟ୍ୟୁସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ଟ୍ୟୁସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯାଇକି ତଳେ ଯାଇକି ରହିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଡରେ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଫେସ୍ କେଉଁଟା, ଏଇଟା, ତାକୁ ତା ଯାଇକି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡ୍ର କରିବା। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡ୍ର କଲେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ତ କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଧର ମୁଁ ଏଠି ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରି ଆଣିଲି। କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ତା ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ତାର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କି ନା, ଏଇଟା ତାର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ୍ ହେଲା। ସେମିତି ଏଇ ଧର ଏଇ ଲାଇନ୍ କେସ୍ ନେବି, ଆର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମିତି ପୁଣି ଏ ଲାଇନ୍ କେସ୍ ନେବି, ଏ ଲାଇନ୍ କେସ୍ର ଏଇଟା ଯିବ। ତ 3ଟା ଯାଇକି ତଳେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି Hରେ ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଇଚ୍ ଅଦରକୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ଆଉ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡ୍ର କରିବେ କ'ଣ, ସେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଇକି ହିଁ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଲାଇନ୍ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ H ହେବ, ଯେଉଁଠି H ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣରରେ ରହୁଛି, ହାଇପୋଟେନିୟସ୍ ରହୁନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ଅଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟର, ସର୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟର, ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଅର୍ଥୋ ସେଣ୍ଟର ଲାଏ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଓନ୍ଲି ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଏଇ 4ଟାକ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଏ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ R ଫର୍ମୁଲା A/2√3 ଆଉ ସର୍କିମ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ R ଫର୍ମୁଲା A/√3 ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, √3/2 A ସେଇଟା ରହେ। ତ ଆପଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ R ଫର୍ମୁଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ R ଫର୍ମୁଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ହେଇଛି, ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍। ଧର ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ A, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ B, ଏ ପଏଣ୍ଟ C, 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା।
तो बर्तमान तार माने इन रेडियस माने कौन आपण भीतर जो छोट एटा है इन रेडियस से छोट आर जोटा अच्छी सेटा को लेकिन गोल बुले ट्रायंगल भितर सब लाइन को टच करके रोचे सेटा इन सर्कल हो इन सर्कल जो रेडियसटा को इन रेडियस कहूँ सेमती आउटा कौन थाए सर्क्यूम रेडियस ये जो बड़ गारटा अच्छे से कैपिटाल आर दे दूसरी सेटा को लेकिन आप गोल बुलेबे से ट्रायंगल वर्टेक्स को टच करके गोलटा हम सर्कल हम सेटा सर्क्यूम सर्कल आ रेडियस कहुँ सर्क्यूम रेडियस ठीक अच्छे आपण देखो आम आ पूर्व कौन लिखाला सब इन सेंटर सर्क्यूम सेंटर सेंटर सब जगह गोटे पॉइंट ताने कौन यही पॉइंट रू सब आसुची नहीं यही पॉइंट इन रेडियस बाहर से पॉइंट सर्क्यूम सब से पॉइंट इन सेंटर सेंटर सब है से गोटे पॉइंट जदि यही पॉइंट सब ताने ये सेंट्रोइड भी हम सेंट्रोइड है कौन हम देखो ऊपर वर्टेक्स ए रु यहाँ दुई पार्ट हम आउ सेंट्रोइड तलटा एक पार्ट हम आम पढ़े 2:1 रेशियो ठीक अच्छे आउ से जो जिनसटा ये जिनसटा कौन ट्रायंगल अल्टीट्यूड कि नहीं अल्टीट्यूड फॉर्मूला के √3/2a ठीक अच्छे फास्ट आम इन रेडियस केस ना इन रेडियस देखो ये जो छोट गार माने कौन ये वन पार्ट केसटा ये वन पार्टा ही छोट आर हम ना कि सही रेडियसटा ही बुलाई सर्कल हो माने √3/2a आम केते पार्ट नौचे वन पार्ट नौचे टोटल पार्ट केते एक पुणी ऊपर 2 रहा केते 1 2 मिसले केते टोटल पार्ट 3 कि नहीं तो एक से काटिवा ये √3 रही √3 रही कौन होगा ऊपर ए तले रोचे 2√3 ये देखो इन रेडियस फॉर्मूला से ही लिखाई सर्क्यूम रेडियस देखो सर्क्यूम रेडियस माने कौन ये बड़ लाइनटा यहीटा को नौ सर्क्यूम रेडियस ताने यहीटा माने कौन ये दुई पार्ट केसटा कहीं आप नहीं गोल बुलेबे से ही सर्क्यूम सर्कलटा हम तो सर्क्यूम सर्कल माने कौन अल्टीट्यूड 2/3 पार्ट ताले अल्टीट्यूड फास्ट लिखते √3/2a तार 2/3 पार्ट से तो कले कौन हम तले से √3 रही 2 कटिज a/√3 देखो सर्क्यूम रेडियस से ही लिखाई तो सब अल्टीट्यूड रू ही बाहर सर्क्यूम रेडियस आ इन रेडियस एबे हमें देखिबा ट्रायंगल सम यूजफुल रिजल्ट्स तो एगुड़ा आप मन रखिले एक्चुअली एग्जाम रे बहुत हेल्प करियो हला आपण बहुत बड़ बड़ क्वेश्चन एटा फटाक कि एटा को पके आराम से सॉल्व करते बहुत टाइम भी सेव हो तो देखो कौन है फर्स्ट देला इन ट्रायंगल एबीसी गोटे पिक्चर देला एबीसी गोटे ट्रायंगल अच्छे इफ साइड्स AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू D एंड D ठीक अच्छे ये एक्सटेंड कराई मुझे पॉइंट ना देनी एटा D एपटे E अच्छी ठीक अच्छे AB आ AC साइड को एक्सटेंड कराई D आ E जाके एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DBC तो यहाँ है DBC एंगल तार बाइसेक्टर गोटा है ECB बाइसेक्टर है तो से इंटरसेक्ट कर O पॉइंट रे ताले BOC एंगल से पचार केते ठीक अच्छे जब इंटरनल बाइसेक्टर होता आपटा कौन होता इन सेंटर होता इन सेंटर है कौन होता से जो धर BIC एंगल होता BIC एंगल के 90 + a/2 होता किंतु एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो हो एक्सटीरियर एंगल को नहीं बाइसेक्ट कर केस जो एंगल हो BOC सिंपल आप मन रखे सेपटे प्लस होता है ये माइनस हो 90 + a/2 हुए ये 90 - a/2 हो आप मन रखिले तापर सेकेंड है इन ए ट्रायंगल ABC इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC AD देखो तो है BAC रा एंगल बाइसेक्टर एंगल को BAC एंगल को अधा कर AD ठीक अच्छे आउ AE है परपेंडिकुलर टू BC देखो BC को यही परपेंडिकुलर है पिक्चर जना पड़ुଛି ताले एंगल DAE तो देखो से दुईटा मझे गोटे एंगल है भितर से एंगल को पचार केते से एंगल वैल्यू है हाफ इंटू एंगल BAC माइनस एंगल SCB तो आपको ये मन रखा पड़ो तापर थर्ड केस कौन है इन ट्रायंगल ABC देखो ABC ट्रायंगल देछि BC इज प्रोड्यूस टू D देखो D जाई प्रोड्यूस हो गला एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंगल बाइसेक्टर देखो पूरा BE जोटा आ ACD ये एंगल बाइसेक्टर ठीक अच्छे ये गोटे बाइसेक्टर लाइन जोटा जाइए से माने मीट कर E पॉइंट देन BEC एंगल माने ए एंगल को BEC एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAC एंगल BEC टा हाफ ऑफ BAC हम एबे नेक्स्ट कौन अच्छे देखिबा
तेरे यही पॉइंट ध्यान दे देखूँ यहाँ बहुत थर परीक्षा पड़ी एसएससी रे ठीक अच्छे इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है गोटे राइट एंगल ट्रायंगल गोटे बी एंगल 90 डिग्री है एसी है हाइपोटेन्यूस है ठीक अच्छे परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉप्ड ऑन हाइपोटेन्यूस एसी फॉर्म ए राइट एंगल ठीक अच्छे तो बी डी एसी को परपेंडिकुलर अच्छे ठीक अच्छे बी डी परपेंडिकुलर टू एसी देती ठीक अच्छे आम पर गोटे पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कहीदे से हाफ बेस इंटू हाइट थाए तो राइट एंगल ट्रायंगल सब तलटा बेस थाए यहाँ बेस आउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट थाए ताले या फास्ट यही फर्मुला अनुसार बेस इंटू हाइट केते हम ट्रायंगल कहते हाफ इंटू बीसी इंटू एफ बी हम कि नहीं होगला यहाँ है एरिया तापर पुणी देखो धर आप एसी जो साइडटा अच्छी एसी साइडटा को धर पूरा तल से बेस ने यहाँ जब बेस ने हाइट किए हम ताकू जे परपेंडिकुलर होता हाइट हो तो सेमती हेल्ले पुणी ता फर्मुला के हाफ इंटू बेसटा कि एसी एसी इंटू पुणी हाइट किए हम बीडी बर्तमान ये दुटा इक्वेशन क्या दुटा को एरिया होगा मैंने इक्वेशन दुटा इक्वाल इक्वाल होगा कौन हम तो हाफ हाफ कटिज बीसी इंटू एफ बी जहाँ इक्वाल टू एसी इंटू बीडी से ये आपड़ मार्क करेंगे मुझे लिखला बेले भूल हो जाए एसी नुह यहाँ हम बीसी ठीक अच्छे क्या बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट ठीक अच्छे ताले बीडी इंटू एसी इज इक्वल टू ए बी इंटू बीसी तापर देखो एडी वैल्यू कौन एटा रहा एडी आर वैल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसी ठीक अच्छे यहाँ मन रखिए तापर सी डी वैल्यू कौन सेमती सी डी वैल्यू यदि पचार थी आपड़ अगर बी सी एसी वैल्यू देती आपड़ यहाँ यूज कर काढ़ी बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसी तो आप पिक्चर पिक्चर वाइज कर मन रखते एडी है आप एडी सामना साइड जोटा अच्छी तार स्क्वायर होची आ हाइपोटेनस डिवाइड होची सेमती सी डी केस रे सेमती सामना आर सामना कि एटा होची ए साइड स्क्वायर होची बी सी स्क्वायर होची आ टोटल हाइपोटेनस डिवाइड होची आ गोटे आप मन रखिए 1 बाय बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी सी स्क्वायर ठीक अच्छे 1 बाय बी डी देखते ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसटा 1 बाय बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी सी स्क्वायर यहाँ है मोर मन राइट एंगल ट्रायंगल केस बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला आप मन रखते तो बर्तमान आम एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छी एगुड़ा तो आप जानी फिर भी आम आउ थे डिस्कस करदे कौन एरिया ऑफ ट्रायंगल है फास्ट बेसिक जनरल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देखो फास्ट केस तलटा बेस ताकू जोटा परपेंडिकुलर होता हाइट ताले हाफ बेस हाइट कले एरिया बाहर आउ एरिया फॉर्मूला कौन सपोज ट्रायंगल तीनटा साइड आप ए बी सी देती तो से केस रे आप फास्ट कौन करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बै 2 करेंगे जोटा बाहर से सेमी पेरीमीटर से एस डिनोट करा सो एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होल लुट करेंगे जी हम से एरिया फॉर्मूला तापर आउरी कौन फॉर्मूला अच्छी एरिया इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस स्मॉल आर को आम इन रेडियस जाने इन रेडियस यदि सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे आपणकर बाहरी जीव एरिया बा आपड़ यदि तीनटा साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 4 इंटू कैपिटल आर बा सर्कम रेडियस करेंगे तो से केस रे भी एरिया बाहर आउ कौन देखो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ट्रायंगल आइसोसेलेस देखो तले बेसटा बी अच्छी आ इक्वल साइड दुटा ए डिनोट कराई तो से केस रे एरिया फॉर्मूला कौन होची बी बाय 4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ आप हाफ बेस इंटू हाइट कले आप फर्मूलाटा पाइबे आप करेंगे देखिए ये फर्मूला आसो तो फर्मूलाटा मुझे आउ थे लिखिदे बी बाय 4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल केस रे एरिया फॉर्मूला बी है बेस ए है इक्वल साइड इक्वलेटर ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला कौन सब साइड देखो ए अच्छी सब साइड इक्वल यदि ए थी इक्वलेटर ट्रायंगल फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर आप जानी यहाँ √3/4 इंटू ए स्क्वायर तापर देखो ये कौन सब फॉर्मूला देती ध्यान दे देखो फॉर गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल इज मैक्सिमम सपोज गोटे पेरीमीटर जहाँ भी गोटे वैल्यू देती से पचार ये पेरीमीटर कौ ट्रायंगल एरियाटा मैक्सिमम हम यही पेरीमीटर को नहीं कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्र करेंगे इक्वलेटर ट्रायंगल ड्र करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्र करेंगे
कि जहाँ भी ड्र करेंगे को कहार एरिया को ट्रायंगल एरियाटा मैक्सिमम हम तो आप आंसर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल सेमती फॉर गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ता रिवर्सटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब देथिबो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सब मिनिमम हम तो ये दुटा आप मन रखिए तापर देखो आपड़ धर दुटा ट्रायंगल देखो ये दुटा ट्रायंगल ए बी सी आउटा PQR ए दुटा ट्रायंगल सी पचार आपणकर एरिया रेशियो पचार तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ठीक अच्छे ताले एरिया फॉर्मूला आम कौन ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो फास्ट केस कौन हम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक अच्छे सेकेंड केस भी से रही तो जो आम रेशियो नहीं जा डिवाइड करदे डिवाइड कले कौन हाफ पोर्सन खाली कटिଯିव ताले खाली कौन रही बेस इंटू हाइट पुणी आर से बेस इंटू हाइट फास्ट ट्रायंगल बेस हाइट डिवाइडेड सेकेंड ट्रायंगल बेस हाइट तो मैंने कौन से जिनसा फास्ट पॉइंट देखो सी लिखाई द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट फास्ट ट्रायंगल बेस हाइट प्रोडक्ट जहाँ रही डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल बेस हाइट रहा तापर धर से दुटा ट्रायंगल गोटे धर सपोज हाइट इक्वाल अच्छी से दुटा ट्रायंगल हाइट इक्वाल अच्छी तमें आम तो रेशियो जानले कौन बी बी फास्ट ट्रायंगल धर B1H1 सेकेंड ट्रायंगल B2H2 यहाँ है एरिया रेशियो तो अच्छी तार हाइट इक्वाल तमें कौन खाली B1/B2 रही कि नहीं क्या हाइट हाइट कटिज जो बेस इक्वाल रेशियो के एरिया रेशियो H1/H2 मान हाइट रेशियो हम से देखो नेक्स्ट दुटा पॉइंट से ही लिखाई तापर कौन देला इफ टू ट्रायंगल्स हैव द सेम बेस देखंतु इट इज बेस गोटा AB अच्छी है लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स AB पैरेलल कर CD अच्छी तो ये दुटा पैरेलल लाइन को दुटा ट्रायंगल अच्छा देखो गोटा ACB ट्रायंगल गोटा ADB ट्रायंगल दुटा ट्रायंगल अच्छा पैरेलल लाइन भितर कॉमन बेस अच्छी तो से केस दुटा ट्रायंगल एरियाटा इक्वाल रहिबो तो ट्रायंगल जमती भी हो धर एठी आपन लागतो हाँ इक्वाल भाया देखा धर ACB एमती अच्छे किंतु ADB को मुझे करी ठीक अच्छे यूटू एमती आसला ये धर यहाँ D पॉइंट है धर ठीक अच्छे ये लाइन एक्सटेंड कर भी से D नहीं तार भर रही टच कर से पैरेलल लाइन को तो ये केस ACB और ADB एरियाटा इक्वाल ही रही देखो इन ए ट्रायंगल ये मीडियन पॉइंट गोटे एक्चुअली भूल लिखाई मुझे ठीक कर लिखी दूसरी धर गोटे फास्ट है ए तले ए तलटा जो D लिखाई से हम धर E ठीक अच्छे ये E होगा B रू जोटा बाहर यहाँ है F यहाँ F आउ तो C रू जोटा बाहर से धर मुझे D नेम देदेली है तो यहाँ है एक्चुअल जोटा ठीक अच्छे तो ए केस देखो AE आउ BF आउ CD ये तीन टा है कौन मीडियन ऑफ ट्रायंगल होती मीडियन माने कौन वर्टेक्स रो अपोजिट साइड रो मिड पॉइंट को जो लाइन टा टच कर मीडियन मीडियन हेले 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ठीक अच्छे साइड मानकर स्क्वायर कर ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे से वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सेमती मीडियन मानकर साइड रो स्क्वायर करके ऐड कर 4 मल्टीप्लाई करेंगे दी जनकर वैल्यू सामान रहीटा भी बहुत थर परीक्षा पड़ी तब देखो तो लास्ट पॉइंट कौन देला द सम ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एटा तो आपण जानि थिबे आ गोटे कौन है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड दुटा साइड डिफरेंस काढंतु सेटा थर्ड साइड तो सब लेस रहिबो ए दुटा क्राइटेरिया यदि फुलफिल कला ताले सेटा को आपण ट्रायंगल कहि परिबे ताले व्यूअर्स आज आमे ए सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल आ तार यूजफुल रिजल्ट किछि आमे ए पर देखिले एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर एग्जाम बहुत क्वेश्चन पड़े तो बहुत पिला डाउट भी थाए तो आज आम यार सब बेसिक जिनस कौन से सब बुझिले तो आम नेक्स्ट चैप्टर रे आर प्रॉब्लम सब करवा नेक्स्ट पार्ट रे तो से आहरी प्रॉब्लम सब देखिले आपंकर आहरी डाउट जहाँ भी अच्छे सब क्लीयर हो तेणु आज वीडियो जब आपन पसंद आसले वीडियो को लाइक करेंगे आउ कमेंट जहाँ भी किसी डाउट अच्छी वीडियो रिलेटेड आपन कमेंट करेंगे आम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियो भल लगुला अन्य मान शेयर भी करेंगे तेणु आज ये रोचे धन्यवाद जय जगन्नाथ।